था, टाइम कंज्यूमिंग था। ओके। अटेम्प्ट इतना हो नहीं पाया, 90 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया है। और प्रीति कैसा रहा ईओ का पेपर? यूपीएससी का मैंने दिया था तो मैं सोच नहीं रही थी देने का, बट हाँ उस हिसाब से ठीक था। हिस्ट्री एंड इंग्लिश तो इजी था, बाकी कंप्यूटर भी थोड़ा सा था। यूपीएससी भी दे रखा है आपने? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये पहला अटेम्प्ट है, पहली बार परीक्षा ही दिया आपने? कैसा रहा पेपर? पेपर तो कुल मिला के ठीक था। कौन नहीं चाहता उसका मेंटर एक यूपीएससी टॉपर हो या इंडिया की बेस्ट फैकल्टी में से एक हो। आपका सपना भी पूरा होगा क्योंकि हम मेंटर्स और ये टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। बस आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी में उतरने का फैसला लेना है, उसके बाद का सारा डिसीजन हमारा। ज्वाइन करिए यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच और कोड यूज करिए जय हिंद नाम का कोड यूज करिए। इससे न सिर्फ आपकी तैयारी का खर्चा सस्ता होगा बल्कि बहुत अच्छा होगा। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करिए, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी। प्रीति कैसा रहा ईओ का पेपर? यूपीएससी का मैंने दिया था तो मैं सोच नहीं रही थी देने का, बट हाँ उस हिसाब से ठीक था। जब हम ठीक कह रहे हैं तो किस लेवल का था? कहा जा रहा है कि पेपर थोड़ा सा टफ भी था। वो syllabus डिपेंड से करता है बाहर। ना कि जैसे हाँ सिलेबस से बाहर बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट वो ज्यादा लेबर लॉ और ये सब ज्यादा था, माइग्रेंट ये सब वो सब हिस्ट्री में मैंने पढ़ा हुआ है यूपीएससी में, तो वो मुझे काफी काम आया है। मतलब यूपीएससी की पढ़ाई अब काम आ रही है इसमें? इसमें आ रही है थोड़ी बहुत। अब लग रहा है कि मतलब अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला है लेकिन यहाँ पे सवाल अच्छे। इसमें हो सकता है, इस बार हो सकता है। Alright. Thank you so much and wish you all the best. Yeah. When you say difficult, what was difficult? The paper was lengthy. Questions were लेंदी था, काफी लेंदी था, और अकाउंट्स और मैथ्स भी थोड़ा सा टफ था। okay. And what about the other sections? मतलब accounts, maths को छोड़ के? हिस्ट्री एंड इंग्लिश तो इजी था, बाकी कंप्यूटर भी थोड़ा सा था, टफ था। मतलब जिसने सही से प्रिपेयर किया उसी का हो सकता है। Okay. And when you say सही से preparation मतलब कि वो labor laws काफी वगैरह? deep, हाँ काफी डीप में गए थे सारा। Okay. Prelims भी दे रखा है यूपीएससी का? नहीं, मैं आरबीआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। Okay. Is there any plan of yours to give UPSC prelims? Not yet. अभी not yet. Okay. Wishing you all the very best. विनीत कैसा रहा दोस्त? बढ़िया था। बढ़िया को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? मतलब कैसे वेटेज? 110 का मैंने अटेम्प्ट किया है। 110 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली 80 अबव आएंगे मेरे, 80 above. क्योंकि मोस्ट ऑफ देम इसमें श्रम विभाग से थे क्वेश्चन, और मैं लास्ट 4.5 years श्रम विभाग में ही जॉब की है मैंने। कार्यरत था मैं पहले से, अच्छा। तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि आधे रूल्स सेक्शंस वैसे मेरे को सब कुछ याद हैं। मैं उस पर काम कर चुका हूँ और मैं आराम से उन्हीं क्वेश्चन की बदौलत में अपना टाइम ज्यादा दे पाया हूँ। कॉन्फिडेंस है पूरा? क्या बात है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस चाहिए। सो कौन से एरिया से वेटेज ज्यादा आया था? अभी मैंने मोस्ट ऑफ द जो मैथमेटिक्स है वो मेरी थोड़ी वीक है, तो वो मैंने ज्यादा उतनी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने जो फोकस था मेरा श्रम विभाग में था। यूपीएससी भी दे रखा है आपने? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये पहला अटेम्प्ट है, पहली बार परीक्षा ही दिया आपने? क्या बात कर रहे हैं, ये पहली बॉल पे छक्का। मैंने भरा ही इसलिए फॉर्म था ये, क्योंकि मैं खुद ईपीएफओ में कार्यरत हूँ पिछले 4.5 साल से। ठीक है। तो उसके बारे में मुझे आधे से ज्यादा तो वहीं वैसे वो नॉलेज हो रखी है, काम करते इसके करते। बाद वाला भी दे रहे हैं पेपर? नहीं, अभी इसके बाद मेरा। दोस्तों हमारे साथ हैं रविंद्र जी, जो कि अभी भी ईओ और एओ का एग्जाम देकर आए हैं। सो लेट अस सी क्या इस पेपर में सरप्राइज मिला है जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी की थी। रविंद्र जी कैसा रहा पेपर? पेपर तो कुल मिला के ठीक था, लेकिन जिस प्रकार इस बार का यूपीएससी का आया था प्री, उसी तर्ज पे था कुछ लगा के, तो इतना इजी भी नहीं था। तो मेरा मानना है कि मॉडरेट समझो इस प्रकार। आपने कहा यूपीएससी प्री आया था, मतलब थोड़ा सा वो उसी की तर्ज पे बिल्कुल सेम जैसा यूपीएससी आया था, और श्रम अधिनियम से ज्यादा क्वेश्चन थे। मैंने इतना गैस नहीं किया था इतने आएंगे, ज्यादा श्रम अधिनियम से आया। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने अटेम्प्ट किए हैं 82 क्वेश्चंस। और कौन से क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा था, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा था? श्रम अधिनियम से ही ज्यादा क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा उसी से थे। लगभग आप 50% मानिए पूरे पेपर में 50%? हाँ जी, लगभग इतने ही समझो। मैं 50% के आसपास ही मानो, और जीएस से तो ज्यादा नहीं थे, एक आध क्वेश्चन ही था वैसा जो सिंपल था, वन लाइनर जो होते हैं। बाकी एक क्वेश्चन था पॉलिटी से, वो भी बहुत लेंथी था। शायद इतने लेंथी तो यूपीएससी उस प्री में भी नहीं पूछे जाते, प्रीलिम्स में भी। मतलब अगर पीवाईक्यूज अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो क्या कुछ लेवल बढ़ा है इसका? बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा है। पहले भी दिया था मैंने, उसमें तो इतना नहीं था, लेकिन इस बार का बिल्कुल मुझे तो आउट ऑफ सिलेबस भी लगा कुछ, या ऐसा समझ लो मेरी उस प्रकार की तैयारी नहीं थी, या मैंने श्रम जो अधिनियम है उस पर ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया था, इस प्रकार कुछ भी समझ सकते हैं। आपको बता दें कि रविंद्र जी ऑलरेडी कानपुर देहात में
सब इंस्पेक्टर हैं और फिर भी एक जज्बा है, एक जुनून है कि हम यूपीएससी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब नॉर्मल हो जाते हैं कि अब नहीं पढ़ाई करनी, अब आगे नहीं, लेकिन सलाम है आपके इस जज्बे को कि आप फिर भी एग्जाम दे रहे हैं। और यूपीएससी भी दे रखा आपने रविंद्र जी? यूपीएससी दे रखा है यूपीएससी यूपीएससी 2020 का दिया था, 2019 का दिया था। हाँ, फिर उसके बाद और लगा कि प्री नहीं निकला तो फिर लग गए दोबारा तैयारी में। फिर अब जब तैयारी जब लगेगा कि हाँ परिपक्व हैं पूरे, तभी यूपीएससी प्री देंगे। फिर से देंगे। चलिए, मजा आ गया आपसे बात करके। हमारी ये दुआ रहेगी कि सिलेक्शन आपका हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।